जी, मेरा नाम इम्तियाज़ है। आज हमारा टॉपिक है ईसन वाला जंगल। जी हाँ, नाम से ही आपको जिस तरह हमारे मकामी अफराद तो इस जंगल से अच्छी खासी तरह वाकिफ हैं कि ये जंगल अब किस हाल में है, लेकिन आपको सबको बताने के लिए है कि महकमा जंगलात के रिकॉर्ड में बदनसीब ये ज़मीन का टुकड़ा जंगल के नाम से तो मशहूर है, लेकिन अब इस जगह पे जंगल तो नहीं बल्कि खाली चटियल मैदान और उड़ती हुई रेत जंगल का मंजर तो नहीं पेश कर सकती, लेकिन एक मैदान की शक्ल ये जंगल इख्तियार जरूर कर चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के डिवीजन डीजी खान के जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटादू के सबसे बड़े शहर सनामा से 16 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़े ईसन वाला जंगल पंजाब के सबसे बड़े जंगलों में से एक था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ साल से इस जंगल के साथ वो सलूक किया गया है जो सुतेली माँ अपने बच्चों के साथ करती है। जी हाँ, इसकी एक छोटी सी मिसाल देख रहे हैं कि ईसन वाला जंगल जो पंजाब के बड़े जंगलात में से था, अब उसके 10% रकबे के ऊपर भी दरख्त नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टिम्बर माफिया ने इस जंगल का सफाया किया है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन इसका करीबी हमसाया है। हमसाया इसका कौन है? जी हाँ, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दरिया और जंगल ये तो दोनों हुसन है जब साथ साथ होंगे। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो दरिया सिंध है ये इसके बिल्कुल साथ साथ बहता है। दरिया सिंध पिछले कुछ सालों से इस जंगल का खात्मा ऐसे करता जा रहा है कि जमीन का कटाव हो रहा है, क्योंकि वहां पे सिपर मौजूद नहीं है, इसलिए दरिया जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा है और 30 से 25% के दरमियान जो जंगल का रकबा था वो इस टाइम दरियाबोर्द हो चुका है। इसके अलावा दरिया सिंध ने जंगल के बीच में से अपनी गुजरगाहें बना ली हैं। सोने पे सुहागा इस बात का है कि पंजाब में चिन्योट के बाद सबसे बड़ी फर्नीचर इंडस्ट्री हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ में और हमारी तहसील कोटादू में मौजूद है। अब हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि ईसन वाला जंगल में करोड़ों नहीं अरबों रुपए की लकड़ी मौजूद थी और ये इंतहाई कीमती लकड़ी थी। अब उस कीमती लकड़ी के हसूल के लिए फर्नीचर बनाने वाले जो यहाँ पे कारखाने थे, जो भी कारीगर थे, उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी। इसलिए गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पे फर्नीचर इंडस्ट्री ने इतना फ्लरिश किया है, इतना यहाँ पे ये बढ़ी है, उसकी वजह से जंगल का यहाँ पे खात्मा हुआ है। अच्छा, महकमा जंगलात ने की कारकर्दगी यहाँ पे बहुत मायूस कौन है। फर्जी उन्होंने यहाँ पे शजरकारी की है। जंगलात के कटाव में मकामी आबादी ने भी महकमा जंगलात का साथ नहीं दिया, बल्कि इस जंगल के ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया है। अब ये इस जंगल के खात्मे से जहाँ पे माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं पे जो हमारे महाजर परिंदे जो साइबेरिया से, रशिया से और दूसरे मुल्कों से उड़ के आते थे और यहाँ पे पनाह लेते थे, अब उनकी तादाद में 50% से ज़ायद की कमी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास तीतर, बटेर, खरगोश की एक बहुत बड़ी तादाद इस जंगल में मौजूद थी, अब वो तादाद ना होने के बराबर है। जी हाँ, इस जंगल में तफरीही गाह के लिए बहुत ज़बरदस्त था मकाम मौजूद था। एक हमारे उर्दू के कॉलमिस्ट हैं मसूद खान साहब, उन्होंने इस जंगल के बारे में कॉलम तक लिखा था और पंजाब के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट में ये पिछले 20-25 साल पहले ये होता था। लेकिन जिस तरह पंजाब की आबादी बढ़ी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में आबादी बढ़ी है, इस जंगल को इस वक्त मादूमियत का ख़तरा तो है नहीं, ये जंगल तो बेचारा खुद ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक मौका है। 2013 के बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी बनाई थी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन जंगलात कर दिए गए थे, जिसमें ईसन वाला भी शामिल था। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद ये जंगल दोबारा बाहर भी देखेगा, खिज़ां भी देखेगा, मौसम गर्मा सरमा परिंदों को भी पनाह देगा, शहद की मक्खियों के लिए घर उनके जो है वो घर फ्राहम करेगा, क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भी मंसूबा गवर्नमेंट ख़त्म होने के साथ वापस चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? हम शहबाज शरीफ साहब के बाद इस टाइम इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। जी हाँ, 2013 के बाद जब उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई तो उन्होंने बिलियन ट्री मनसूबा जारी किया। इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनके ज़ेर इंतज़ाम इस टाइम एक बहुत बड़ा बिलियन ट्री मनसूबा चल रहा है। हमारी इमरान खान साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि खुदारा इस जंगल की रौनकें बहाल करे, इस जंगल में बिला तफरीक शजरकारी की जाए, मुख्तलिफ
अनवा इकसाम के जो इस मिट्टी के काबिल पौधे हैं उन्हें लगाया जाए, इस जंगल को दोबारा आबाद किया जाए। इस जंगल के ख़त्म होने की वजह से एक तो हमारे इलाके में आलूदगी की शरह में इजाफा हुआ है, दूसरा पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े पावर हाउसेस हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में बने हैं। जी हाँ, कैप्को हो गया, मुजफ्फरगढ़ थर्मल स्टेशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को, FEL और शुगर मिल्स के अलावा कई सनती यूनिट। और इन सनती यूनिट के बाद जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए थी, हमने पहले से मौजूद जंगल को ख़त्म कर दिया। जहाँ मैं इमरान खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वहीं हमारे इलाके में मौजूद जो इंडस्ट्री है, जो शुगर मिल्स हैं और जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा अपने सोशल एक्शन प्लान में से थोड़ा सा, अगर आप इतना सा भी हिस्सा वो देंगे तो हम इस जंगल की बहाली के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। आप महकमा जंगलात के थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, DC मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर DG खां, महकमा जंगलात हो गए, महकमा जंगलात के ऑफिसर्स हो गए, उनके साथ मिलकर एक थोड़ी सी मुश्तरका पॉलिसी बना के अगर उन्हें थोड़े से फंड्स दे दें और महकमा जंगलात के एहलकार अगर खुदारा बेहतरीन यहाँ पे काम शुरू कर दें, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम अगले 3-4 साल में दोबारा इस जगह पे जंगल बना सकते हैं। क्योंकि देखें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल पानी भी वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पानी मौजूद है, दरिया का पानी मौजूद है, हम बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा, महकमा इरिगेशन से खुदारा दरख्वास्त है कि जब तक दरियाए सिंध का ये कटाव जारी रहेगा, आप इसका मुतबादल हल नहीं सोचेंगे, सिपर या कोई स्टड हो गया या हिफाजती इंतजाम, तो जंगल को आपकी वजह से भी खतरा है। लिहाजा तमाम तर ये लोग जो है, ये तमाम तर मिलकर एक मैकेनिज्म बना के खुदारा ईसन वाला जंगल की रौनकें उसे इस वीडियो से मुताल्लिक अगर आपका कोई फीडबैक है ईसन वाला जंगल की हिस्ट्री या कुछ और चीज़ें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर हमें बताएं। इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपको तमाम उसकी डिटेल देंगे और आप ईसन वाला जंगल की बहाली के लिए ज़रूर जिस हद तक हो सकता है किरदार अदा करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली बेहतर वीडियो आपको मिलती रहे। हमें आपकी तजावीज़ और आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। यकीनन हमारी वीडियो शायद उस लेवल की ना हो, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और इन जो मामलात हैं इनकी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। आपकी बहुत मेहरबानी, आपको बहुत 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 शुक्रिया। अस्सलाम।